कमोडिटी मार्केट्स में इन दिनों काफी हलचल देखने को मिली है और ये हफ्ता भी काफी हद तक ऐसा ही रहा, जिसका कारण कई हैं। ग्लोबल अनसर्टनिटी, फिर चाहे वो रूस यूक्रेन के बीच महीनों से जारी जंग के बीच परमाणु हमले की बात हो, या फिर यूक्रेन के ड्रोन हमले के बाद ब्लैक सी सौदे के पहले रूस का बाहर जाना और फिर शामिल होना उन सऊदी और ईरान के बीच बढ़ता तनाव, या फिर चीन में जारी कोरोना संकट। कमोडिटी मार्केट्स की हर टिक पर इसका असर साफ साफ दिखाई देता है। ऐसे में आपको निवेश की स्ट्रैटेजी क्या बनानी चाहिए, किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, ये सब बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ एंड फाउंडर रुपेश दलाल, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह और एंजल वन के एवीपी प्रथमेश माल्या। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहाँ पर नॉन एग्रो कमोडिटीज के साथ कर लेते हैं, क्योंकि इस हफ्ते उठापटक यहाँ पर काफी ज्यादा रही। एक तरफ तो बाजार ने यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाइक्स आते हुए देखी, चाहे वो यूएस फेड था या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड, और दूसरी तरफ जिस तरह की डॉलर की मूव्स है उसका कुछ फायदा हमने यहाँ पर कमोडिटीज में आता हुआ भी देखा। कुणाल, सबसे पहले मेटल से ही शुरुआत कर लेते हैं, क्योंकि ये हफ्ता तेजी के साथ बंद होता हुआ दिख रहा है। जिंक ऑफ कोर्स यहाँ पर एक अंडर परफॉर्मर है, लेकिन बाकी कमोडिटीज में कुछ सपोर्ट जरूर देखने को मिला। यस, अनसर्टेनिटीज, ये जो भी आपने वेरी राइटली बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प जो इंट्रोडक्शन दिया है शो का, अनसर्टेनिटीज आर द बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ कमोडिटीज। जितनी अनसर्टेनिटी जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे बढ़ रही है, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे, जैसे हर एक एरिया, हर एक कॉन्टिनेंट में आप देखेंगे जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ते ही जा रहा है। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, चाइना, ताइवान, यूएस, रशिया, नेटो, रशिया, यूक्रेन, यूएस। सो इट्स ऑल सो ऐसे माहौल में कमोडिटी के प्राइसेस हिस्टोरिकली आप देखेंगे तो जनरली बढ़ते ही है। सो इट इज नॉट अबाउट डिमांड कंसर्न्स, जो रिस्क प्रीमियम है कमोडिटी में वो बिल्ड हो रहा है। और अपार्ट फ्रॉम जियोपॉलिटिकल रिस्क, चाइना में बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। जैसे 6 महीने से लगातार जीरो कोविड पॉलिसी जो चल रही है वो अभी तक एंड नहीं हो रही है, तो सप्लाई साइड पे बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं। स्टील की मिलें बंद हो रही है, सो डोमेस्टिक मार्केट में इसके चलते हुए मेटल्स की शॉर्टेज डेवलप हो रही है, एक्सपोर्ट कम हो रहा है। सो ऐसे हालत में मेटल्स में फंडामेंटली भले नीचे आना चाहिए, बट नीचे आने वाला नहीं है। डॉलर इंडेक्स भले थोड़ा भी स्ट्रांग हो रहा है, कमोडिटी नीचे नहीं जा रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि एक अपसाइड आपको देखने मिलने वाली है नियर टर्म में। इट इज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल्स, इट इज द रिस्क प्रीमियम जो मार्केट में बिल्ड हो रहा है, उसका फायदा मेटल्स को मिल रहा है और मिलेगा। सो ऐसे हालत में मेटल्स में भी आपको एक बाउंस देखने मिलेगा। और सभी मेटल्स, आज जैसे चाइना ने अनाउंस किया है कि नंबर ऑफ फ्लाइट्स बढ़ा दी जाएगी, रिस्ट्रिक्शन फ्लाइट के ऊपर हटेंगे। सो आज नहीं तो 1 महीने बाद चाइना ओपन अप होने वाला है, ऐसा अज्यूम कर रहा हूं मैं। सो मेटल्स के प्राइसेस नीचे नहीं जाएंगे। जो भी हमने लो देखे थे पिछले 10-15 दिनों में, वो लो को होल्ड करेगा और ग्रेजुअली मेटल्स के प्राइसेस ऊपर जाने वाले हैं। तो अगर तेजी की एक्सपेक्टेशन यहां से है कुणाल, तो आपकी टॉपिक्स यहां पर मेटल्स में क्या होंगी, किस तरह की अपसाइड, और कौन सा मेटल आपका चुनिंदा है? सो मैं कॉपर, जो किंग ऑफ बेस मेटल जिसे कहते हैं, उसके साथ ही स्टिक करूंगा। मुझे लग रहा है कॉपर के प्राइसेस यहाँ से अच्छे ही तेजी दिखा सकते हैं। कॉपर बढ़ सकता है। सो कॉपर कैन टेस्ट 680-85 ऑन एमसीएक्स इन कमिंग डेज। सो कॉपर में तेजी करना मैं प्रिफर करूंगा, कंसिडरिंग जो भी हालात है। और दूसरा मेटल जो मुझे अच्छा लग रहा है, जो बहुत ही अंडर परफॉर्मर है, आई थिंक टू सर्टन एक्सटेंट, एल्यूमिनियम भी 206-207 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। सो ये दो मेटल्स में मैं तेजी की पोजीशन बिल्ड करने के लिए प्रिफर करूंगा अभी फिलहाल। ऑलराइट, यानी कि एक टर्न अराउंड है, बाइंग यहाँ पर मेटल्स में फिर से देखने लगी है। डॉलर में हल्की सी कमजोरी है, इवन एज हमने यहाँ पर रेट हाइक्स आते हुए देखी हैं। क्लियरली काफी चीजों का फायदा यहाँ पर मेटल्स पे आया है, जैसे कुणाल ने गिनाया भी। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं मेटल्स एज अ सेक्टर को? कुणाल ने तो यहाँ पर कॉपर, एल्यूमिनियम पे अपना भरोसा जताया। आई थिंक कुणाल ने काफी अच्छी तरीके से बताया है। रिस्क प्रीमियम के कारण सारे मेटल्स में अगेन एक मोमेंटम दिख सकता है, तो मुझे भी यहाँ पे फेवरेबल पिक सारे मेटल्स में कॉपर ही दिखता है। अराउंड 685-690 में यहाँ पे कुणाल के साथ एग्री करूंगा, और कॉपर में काफी अच्छा मोमेंटम और कॉन्फिडेंस देखने की उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से। तो इफ यू आर आस्किंग फॉर वन पिक आउट ऑफ द एंटायर मेटल्स, इट वुड बी कॉपर। और प्रथमेश, ऑलमोस्ट ऐसा माना जाता है कि ये नो ब्रेनर है। अगर हम मेटल्स में खरीदारी करने की बात सोच रहे हैं तो हमें चांदी में कुछ पोर्टफोलियो एलोकेशन कर ही देना चाहिए। चांदी में किस तरह की रेंज देखेंगे फिर आप? आई थिंक यस, इन कंपैरिजन टू गोल्ड एंड सिल्वर, सिल्वर में काफी ज्यादा वोलेटिलिटी है। और अगर इफ यू आर टू पिक बिटवीन गोल्ड एंड सिल्वर एंड इफ यू आर एक्सपेक्टिंग रिटर्न्स पर्सपेक्टिव पर से, यहाँ से मेरे ख्याल से पोजिशनल कॉल में अराउंड 62,000 करीब यहाँ से और 4,000 की तेजी
आप सिल्वर की प्राइसेस में और बढ़ते हुए देख सकते हैं. तो यस, एलोकेटिंग सिल्वर पोजीशंस, यू विल हैव बाय सिल्वर फॉर टारगेट ऑफ 62,000. ऑलराइट, 62,000 के लिए यहाँ पर चांदी खरीदारी करने की भी राय है. कुणाल, मुझे याद है जब हमने पिछली बार बात की थी, आपने कहा था चांदी चांदी चांदी, आपने 3-4 बार चांदी कहा था. तो एज ऑफ नाउ क्या व्यू है चांदी में, नियर टर्म, स्लाइटली लॉन्गर टर्म, क्या सेंस? या मनीषा जी, क्वाइट राइटली, मैं बहुत बुलिश हूँ गोल्ड सिल्वर में. सबसे क्लियर तेजी अगर कोई कमोडिटी या कोई भी एसेट क्लास में मुझे समझ में आती है वो है गोल्ड सिल्वर. इतनी अनसर्टेनिटी है सामने, कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व या दूसरे सेंट्रल बैंक्स जो अपना क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कर रहे हैं वो भी कम करने वाले हैं. चाइनीज, अगर सबसे बड़ा, मैं आज आपको एक अपने दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा. पिछले 2 दिन में बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ है सिल्वर मार्केट के लिए. चाइना ने अपनी क्लीन एनर्जी को चलते हुए अपनी पूरी पॉलिसी चेंज करके बहुत एग्रेसिव पुश किया है क्लीन एनर्जी के ऊपर. सो मैं चाइना की फिजिकल मार्केट सिल्वर की बहुत क्लोजली ट्रैक करता हूं. मैसिव डिमांड ऑफ सिल्वर इज कमिंग. आज अगर आप देखेंगे गोल्ड तो अभी भी 50,000 पे, सिल्वर 52,000 से 58,500 चल रहा है. चाइना में मैसिव डिमांड सिल्वर की आ रही है फिजिकल मार्केट्स में, एंड दैट इज कमिंग फ्रॉम द क्लीन एनर्जी सेक्टर. अगर आप इंडिया में भी देखेंगे क्लीन एनर्जी सेक्टर में बहुत ही अच्छी डिमांड है. सिल्वर का जो मेन इंडस्ट्रियल यूज है दैट इज कमिंग फ्रॉम सोलर पैनल्स, फोटोवोल्टाइक सेल में जो यूज होता है. सो इसमें बहुत ही रॉबस्ट डिमांड है, जो भी एनर्जी क्राइसिस चालू है वर्ल्ड में उसके चलते हुए. सो सिल्वर इवेंचुअली इज गोइंग टू आउट परफॉर्म. फेडरल रिजर्व के हॉकी स्टांस के बाद भी सिल्वर 56,000 टेस्ट करके आज फिर से 58,500 है. इट शोज द स्ट्रेंथ ऑफ द कमोडिटी. ये साल, जैसे मैंने कहा दिवाली के शो पे और आज भी मैं कह रहा हूं, ये आने वाले 6-8 महीने में कोई भी भाव 15 दिसंबर के बाद गोल्ड और सिल्वर की तेजी को कोई स्टॉप, ये वॉलेटिलिटी जो है वो कंटिन्यू रहेगी, बट 15 दिसंबर के बाद इट्स अ क्लीन ग्रीन सिग्नल फॉर सिल्वर टू गो अप टू 65-66,000 एंड देन 80,000. ऑलराइट, तो क्लियरली वो सिल्वर लाइनिंग आपके पोर्टफोलियो में, चांदी यहाँ पर डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड करनी है. काफी सारे फैक्टर्स हैं यहाँ पर तेजी के लिए. प्रथमेश, आपने कहा सोने और चांदी में आपको चांदी यहाँ पर बेहतर दिखती है, लेकिन सोने में भी क्या रेंज बन सकती है आने वाले हफ्ते 15 दिन में? I think clearly, despite so many uncertainties, 51,000 ऊपर में और around 50,000 नीचे में, ये दो रेंज जो है वो निकाल नहीं पा रहा है. So irrespective of the fact whether it is fundamental factors that is affecting the commodity, मेरे ख्याल से 51,000 ब्रेकआउट पे में बाय करने की सलाह रहेगी और 50,000 के आसपास सपोर्ट्स में बाय करने की सलाह रहेगी. इस पर्टिकुलर रेंज में ही रहेगा. अनलेस एंड अनटिल दोनों साइड में आपको ब्रेकआउट्स नहीं दिखेंगे, यहाँ पे आपको ऐसा बड़ा सा मूव देखने को नहीं मिलेगा. सो 50,000 ऑन द डाउन साइड, 51,000 ऑन द अप साइड. ओके, तो ये सोने चांदी में यहाँ पर व्यू है. और रुक करेंगे यहाँ पर एनर्जी की तरफ, क्योंकि अगर इस हफ्ते की बात की जाए तो 92 से भी नीचे हमने भाव गिरते हुए देखे और उसके बाद 97 के आसपास के लेवल्स भी बनते हुए नजर आए हैं. क्लियरली कच्चा तेल अब यहाँ पर $100 के ज्यादा करीब है. WTI में हमने $90 वापस यहाँ पर आते हुए देखा है. तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पर क्रूड में भी लौटी है. कैसे देखते हैं इसे प्रथमेश, क्योंकि चाहे वो ओपेक की कटौती है, यूएस में इन्वेंट्रीज में गिरावट है, विंटर डिमांड बाजार में यहाँ पर आते हुए नजर आ रही है, काफी सारे सपोर्टिव फैक्टर्स हैं. आई थिंक सारे फैक्टर्स जो है वो क्रूड में वोलेटिलिटी काफी अच्छी तरीके से क्रिएट कर रहे हैं. बट यस, इफ यू आर टू पिक अ ट्रेड, क्रूड काफी वोलेटाइल है और साथ में नेचुरल गैस भी. तो इट वुड बी बेटर कि आप ऑप्शंस में अपना ट्रेड रखें और मेरे ख्याल से आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 7,700 का क्रूड का बाय करें जो 160 के करीब मिल रहा है और ऊपर में करीब 280 का टारगेट रखे. स्टॉप रहेगा अराउंड 110 का. तो मेरे ख्याल से इन कंपैरिजन टू फ्यूचर्स, ऑप्शंस में ट्रेड करना बेटर ऑप्शन होगा इफ इट इज क्रूड और नेचुरल गैस, बोथ दिस कमोडिटीज. कुणाल, $100 कितनी जल्दी देखने को मिल सकता है? विद इन नेक्स्ट 15 डेज फॉर ब्रेंट. और जो हिसाब से रशिया का जो स्टैंड है, the geopolitical context is worsening with every going day. रशिया और चाइना और जितने भी ये जो कम्युनिस्ट कंट्रीज है, they are not going to allow inflation to go down. The things are going to be difficult for West. They are deliberately, अभी आप चाइना भी 6 महीने से लॉकडाउन लगा के बैठा है. क्यों? अभी बॉम्बे में 25 केस आ जाते हैं तो थोड़ी कोई लॉकडाउन लगाता है. सो दिस इज ऑल पॉलिटिकल ड्रिवन मूव्स. और जैसे वेस्ट का इन्फ्लेशन नीचे आना चालू हो रहा है, ऐसे अगर सडनली चाइना ओपन अप हो जाता है या ओपेक प्रोडक्शन कट करता है ये महीने से 2 मिलियन बैरल का, दिस इज नथिंग टू डू विद फंडामेंटल. इट इज अ वॉर थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजेस. सो क्रूड इज गोइंग अप फॉर श्योर. $100 फॉर द ब्रेंट इन 15 days. All right.
यानी कि तेजी यहां पर बरकरार रह सकती है। और एक चीज जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है वो ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स है, क्योंकि बाजार काफी हद तक यहां पर भी मूव ले रहे हैं। और जैसे कहा गया कि इवन एज बहुत हॉकिश यूएस फेड हमने इस बार आते हुए देखा, उसके बाद भी डॉलर में कोई और बढ़त नई तेजी हमने आते हुए नहीं देखी, तो काफी हद तक अपने टॉप के करीब करीब डॉलर इंडेक्स भी नजर आता है। प्रथमेश, आपकी क्या राय है जब हम करेंसी को देखते हैं, स्पेशली डॉलर इंडेक्स से क्या क्यूज लेंगे आप? आई थिंक यहाँ पे 114 जो है एक रेजिस्टेंस जोन जैसा बन गया है डॉलर इंडेक्स के लिए, और अगेन 110। तो अगेन इफ इट प्लेज आउट इन द रेंज, यहाँ पे हम डॉलर रुपी का इक्वेशन देखें तो अराउंड टॉप आउट होते हुए देखने की पॉसिबिलिटी है। बट यस, क्लियरली कंट्रोल्ड है डॉलर रुपी का इक्वेशन। तो 83-83.5 मैक्सिमम पॉसिबल दिख रहा है नेक्स्ट पॉसिबल 1 के टाइम फ्रेम पे। बट यहाँ पे ट्रेड पर्सपेक्टिव में आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन यूएसडी आईएनआर विच योर डायरेक्शन, बट पॉसिबल जोन 83.5 अपसाइड में और 81 नीचे की तरफ। ऑल राइट, तो हल्की सी डेप्रिसिएशन रुपी में अभी रूल्ड आउट नहीं है, वो शायद एक कुशनिंग का इंपैक्ट भी करेगी भारतीय कमोडिटी बाजारों पे, लेकिन काफी सपोर्ट और बहुत सारे बाइंग कॉल्स आज हमने यहाँ पर नॉन एग्रो स्पेस से आते हुए देखी हैं। अनसर्टनिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन ये टैंजिबल कमोडिटीज हैं और भावों में फंडामेंटल्स हमने फाइनली यहाँ पर आते हुए देखे हैं। लेकिन इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कुणाल, प्रथमेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और तमाम नॉन एग्रो स्पेस पर हमारे दर्शकों के लिए राय भी बनाने के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो पूरा फोकस यहाँ पर एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे करेंगे, क्योंकि यहां पर भी इस हफ्ते में काफी खबरें आई, बहुत उठापटक देखने को मिली है। फूड एग्रीकल्चर कमोडिटीज हमारे रोजाना ट्रेड में भी हमें यहां पर मूव कराती हैं। कैसे इसे हेज करें, कैसे देखें, प्राइसेस बताएंगे आपको।